हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 2। हमने कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 1 में हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में हमने बात किया था। हमने उसका कॉन्सेप्ट भी देखा था, उसमें हमने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में और मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, तीनों का क्वेश्चन, तीनों का कॉन्सेप्ट लेंगे और कंप्लीट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शंस। तो चलिए चैप्टर का क्या नाम है? सॉल्यूशन। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 2, कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 1 हमने कवर किया था। तो 4 नंबर से स्टार्ट करके 3 तक हमने पिछले क्लास में बात किया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जीटा से। किससे डिनोट करते हैं? जीटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा। या इसको हम ईटा से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा। ठीक है, एन को खींच दो तो क्या बोलेंगे? इसको हम ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा। मोल फ्रैक्शन जो निकालते हैं हम लोग सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, और किसके लिए निकालेंगे? हम सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं और सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यह एक रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टू द टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट हमने ये मानते हैं। मान लो कि सॉल्यूट के लिए हमने क्या लिया? ए लिया। ठीक है, ए प्लस बी का कोई सॉल्यूशन होगा तो ए को हमने क्या मान लिया? सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो ऊपर में क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको हम एन ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर एन से नंबर ऑफ मोल, ए से क्या है? सॉल्यूट। नीचे में क्या रखेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम एन ए प्लस एन बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या बोला अभी? जस्ट हमने बात किया था कि मोल फ्रैक्शन जो निकाल सकते हैं वो सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट की बात करेंगे हम तो ऊपर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपॉन द टोटल मोल। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, इसको हम जीटा बी बोलेंगे यहाँ पे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम एनबी से डिनोट करते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मोल बोलते हैं एन ए प्लस एन बी। और किसी को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालना ना आता होगा तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, जैसे हमने बोला क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो सॉल्यूट का गिवन मास ऊपर में अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए तो ऊपर में क्या लिखेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बारे में समझ गए और सॉल्वेंट के बारे में समझ गए। अब यहाँ बात याद रखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होगा हमेशा 1 के बराबर आना है। किसके बराबर आना है? 1 के बराबर। चूंकि हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़ा। कोई भी चीज का अगर एक टुकड़ा कर देंगे तो क्या होगा? मतलब कोई भी चीज का जो टुकड़ा करेंगे तो दोनों का जो सम क्या होगा? हमेशा 1 के बराबर आना है। तो मोल फ्रैक्शन ये क्या है? टुकड़ा है। ये सॉल्यूट का टुकड़ा, ये क्या है? सॉल्वेंट का टुकड़ा है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आना है। तो याद रखना एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, कहाँ पे करेंगे हम, न्यूमेरिकल में करेंगे। मतलब ये दे दिया रहेगा, तुमको पूछा है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो हम एक से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर यही दे दिया रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम एक से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, एक्स ही निकल जाएगा, मतलब यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया, 44 ग्राम H2O है, ठीक है, प्लस 40 ग्राम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है, ठीक है। दोनों को जब हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार हुआ। हमने क्या क्वेश्चन दिया, मतलब ए नंबर में हमने क्या पूछा कि तुम क्या डिटरमाइंड करो, डिटरमाइंड सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट को डिटरमाइन करो और सॉल्वेंट को डिटरमाइन करो। बी में हमने क्या बोला कि मोल फ्रैक्शंस निकालो, क्या निकालो, मोल फ्रैक्शंस निकालो, मतलब मोल फ्रैक्शंस मतलब दोनों का निकालना है, सॉल्यूट का भी निकालना है और सॉल्वेंट का भी निकालना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह डिटर्मिनेशन करते हैं, हमने पिछले क्लास में बात भी किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल, इसका यूज भी होगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं किसका, पहले हम वाटर का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, वाटर का। अब ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट हमको भी पता नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। तो गिवन मास कितना है 44 ग्राम, मतलब 54 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का, 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल, 18 हो जाएगा यहाँ पे, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 यानी 3। नंबर ऑफ मोल निकल गया कितना, 3 मोल के बराबर, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल किसका निकालेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। तो चलिए निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना दिया 40 ग्राम, हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 23, 16 + 1 17 यानी 40 के आसपास, कितना आएगा 40 के बराबर। तो 40 कट के कितना आएगा 1 के बराबर, यानी कहीं कहीं 1 मोल। तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट है, ऐसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट है। जनरली वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है, हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम, जीटा ए। हमने क्या किया, सॉल्यूट को हमने क्या बोल दिया ए, और सॉल्वेंट को हमने क्या बोल दिया बी बोल दिया। इस तरह से हम मतलब सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमको क्या निकालना, सॉल्यूट का निकालना। तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 के बराबर है, अपॉन नीचे में क्या रखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशंस निकालते हैं वो किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम क्या होता है सॉल्यूशंस के बराबर। तो क्या हो जाएगा 3 + 1, किसके बराबर हो जाएगा 1 + 3 यानी कितने, किसके बराबर 1/4 यानी 0.25, किसके बराबर होगा 0.25। सिमिलरली क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो कि 3 के बराबर है, अपॉन ऊपर में टोटल मोल, तो 3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 4, 3/4 0.75। हमको पता दोनों का सम क्या आना 1 के बराबर आना, अभी जस्ट हमने बात किया था x a + x b = 1, यानी जीटा ए प्लस जीटा बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इसका 0.25 अगर कितना 0.75 इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है, यानी कहीं मेरा मोल फ्रैक्शन क्या है, सही आया है। कभी कभी क्या करेगा, एक्स बी ने दिया रहेगा तुम एक्स से क्या निकालेगा, एक्स बी निकाल सकते हो, 1 मैंने समथिंग कर देंगे तो एक्स बी निकल जाएगा इस तरह से। मतलब कहीं इंटरचेंज तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, ठीक है। इफ weight percent is 46, if weight percent is 46, then determined mole fractions, of solute and solvent
ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंट 46 दिया हुआ है, ठीक है, 46% बोला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। और क्या दे दिया है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, जैसे बोलते हैं हम लोग शुगर सॉल्यूशन, जैसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन, इसी तरह से इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है। यानी ये क्या है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का काम करेगा, याद रखना। जैसे बोलते हैं NaCl सॉल्यूशन, NaCl क्या था, मतलब सॉल्यूट का काम करेगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट ये है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर एक होगा, वाटर क्या करेगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का काम करेगा। अरे इथाइल अल्कोहल कहाँ डालेंगे, अगर दिया रहेगा इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन तो समझ लेना एक वाटर ही होगा। तो अगर सॉल्यूट इसको माना है तो सॉल्वेंट हम इसको मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन को डील करने जाएंगे, उससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट परसेंट हम बोलते किसको हैं, वेट बाय वेट परसेंट हम बोलते हैं किसको हैं। तो वेट बाय वेट परसेंट हम किसको बोलते हैं, हमने पिछले क्लास में बात किया था, इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं। अगर वेट बाय वेट परसेंट 46 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 46 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कहीं सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन न दो कि हमको ये दे दिया है, अब तुम लोग जानो कि इसका मतलब होता है क्या, तो हमने पिछले क्लास में बात किया था, ठीक है। अब बताओ तुम लोग यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 46 ग्राम। हमको पता है सॉल्यूशन का भी मास दे दिया है, कितना है सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया है यहाँ पे 100 ग्राम, मतलब जो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेंगे उसका मास भी हमको दे दिया है। अब अगर हम सॉल्वेंट को अगर निकालें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जबकि सॉल्वेंट के बारे में हमको पता नहीं कि सॉल्वेंट कितना ग्राम है। तो देखो यहाँ से इस डाटा से तुम सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। हमको पता है क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू किसके बराबर था, 100 के बराबर, मतलब कहने के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के बराबर। और जो कि सॉल्यूट का मास कितना दिया 46 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास हमको निकालना है, निकाल लेंगे यहाँ से हम, इक्वल टू सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया है 100 ग्राम। तो बोलो तो यहाँ सॉल्वेंट का मास नहीं निकल जाएगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 46, यानी कहने की क्या है, सॉल्वेंट कितना है 54 ग्राम, यानी वाटर का अमाउंट यहाँ पे हमको पता चल गया, वाटर कितना है 54 ग्राम है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अभी इजीली निकाल लेंगे, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल नॉन निकाल के हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे मतलब गिव मतलब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो ऊपर में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 46 अपॉन, बोलो तो मोलर मास क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट पहले है क्या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, यानी कार्बन कितना, दो, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 2 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ लो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 24 5 29 30 40 46, किसके बराबर हो जाएगा 46 के बराबर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मतलब हमने निकाला अभी ऊपर से 46 अपॉन 46 प्लस, अब नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है। तो बोलो तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना दिया, सॉल्वेंट का गिवन मास हमको निकल गया है 54, तो 54 अपॉन कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का, अब मोलर मास निकालना, तो वाटर है तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर ही है ना, वाटर ही है हमारा, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो वाटर का मोलर मास हमको पता है 1 इंटू 2 प्लस 16, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18 के बराबर, 18 ऊपर डाल दो। अब देखो तो 46 अपॉन 46 1 के बराबर, नीचे में 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4, यानी कहने का 0.25। हमको पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.5, हमको एक तो फॉर्मूला पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स बी निकाल देंगे यहाँ से, तो एक्स बी किसके बराबर, एक्स ए प्लस, यहाँ पे लिख लो वी नो डैट, हम लोग जानते क्या जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 के बराबर, एक्स से दिया हुआ कितना है 0.25,
प्लस एक्स बी निकालना है इक्वल टू 1 के बराबर, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया, दोनों का सम किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो हमने ये क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हेडिंग डालो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम। पीपीएम के बारे में बात करेंगे। पीपीएम क्या होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म, हमने शायद इनिशियल क्लास में हमने पीपीएम के बारे में नहीं बोला था, तो पीपीएम भी एक टर्म होता है, ठीक है। पीपीएम क्या होता है, अब पीपीएम क्या होता है, तो हेडिंग डालो 5 नंबर, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कहीं ना कहीं इसको क्या बोला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कहीं ना कहीं पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर में कितना ग्राम सॉल्यूट हमने इन्वॉल्व किया है, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज द पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मिलियन किसको बोलते हैं, 10 के पावर 6 को, इसी को बोलते हैं 1 मिलियन। तो हमने क्या बोला, पार्ट्स पर मिलियन निकालो, तो हम इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर में, जिसे वहाँ पे बोलते थे वेट बाय वेट परसेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर में कितना ग्राम सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर में कितना ग्राम हमने सॉल्यूट मिला है, दैट अमाउंट इज नोन एज पीपीएम। जैसे हमने बोला क्या, 5 पीपीएम है, मान लो कोई भी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, 5 पीपीएम के बराबर। इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाउ मच पीछे से मोबाइल देख लेते थोड़ा, सही है, ये गलत आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, नेट ऑन था, बंद कर दिया क्योंकि दिक्कत होता रहता है। ppm, how much amount of solute, how much amount of solute present in 10 raised to the power 6 gram of the solution, यानी 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल अगर ले हम, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई भी चीज क्या है, मान लो 5 पीपीएम के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे हम कि 5 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं मतलब सबसे मतलब छोटा कंसंट्रेशन टर्म इसी को बोलते हैं। 10 के पावर 6 ग्राम का सोल्यूशन तैयार है, अब 5 ग्राम सॉल्यूट उसमें रखा हुआ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन सबसे वीक होगा। अगर मान लो ऊपर में अगर मान लो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन में गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा मतलब थोड़ा पतला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सबसे मतलब कहीं वीकली सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। अगर इसका हम मतलब इसका फॉर्मूला लेके पीपीएम निकालना है, तो पीपीएम बराबर क्या लिखना है हमको, पार्ट्स पर मिलियन जो होता है इक्वल टू मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू 10 के पावर 6 ग्राम में निकालना है, तो यही क्या हो जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला। यहाँ से हम पीपीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलेगा पीपीएम निकालो, तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, क्या कर रहे हैं इंटू 10 की पावर 6, हमको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके, तो क्या निकल जाएगा वहाँ से पीपीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतना बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अपना समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। क्या स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 हो गया, 5 हो गया और 6 नंबर स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड कंपटीशन इन एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं।
मतलब मोलैरिटी क्या बोलता है कि कोई भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर का सॉल्यूशन के अंदर में कितना नंबर ऑफ मोल हमने सॉल्यूट को उसमें डाला है, दैट इज द मोलैरिटी। हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है उसमें हमने कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को ऐड किया है, दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज द मोलैरिटी। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आगे हमको एक तो मोलैलिटी भी पढ़ना है, याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। ये सॉल्वेंट के लिए बात करेगा, ये सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, ये ग्राम के बारे में बात करेगा, ये कहीं के लीटर के बारे में बात करेगा, दोनों में डिफरेंस है, इस बारे में पढ़ेंगे हम आगे। चलो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन known as मोलैरिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, मोलैरिटी, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला इफ 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इस तरह से हमने बोला NaCl यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो कभी भी इस तरह शुगर सॉल्यूशन या NaCl सॉल्यूशन होगा तो समझ नहीं क्या सॉल्यूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में। अरे मोलैरिटी क्या इंडिकेट करता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में कितना मोल सॉल्यूट है। हमने मान लो कि मोलैरिटी हमने निकाला 5 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 5 मोल सॉल्यूट होगा, 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, यूनिलीटर या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, ऊपर में रखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रखेंगे हम नीचे में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे याद रखना जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे ऑलवेज इन लीटर, किसी में लेंगे ऑलवेज इन लीटर, याद रखना ऑलवेज बी इन लीटर, ऑलवेज बी इन लीटर। अगर ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है, याद रखना है ऑलवेज बी इन लीटर, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑलवेज बी इन लीटर, ठीक है। अगर हम यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल यानी मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब कहेंगे कि मोल अपॉन लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ये ऑब्जेक्टिव में बिहार में पूछता है। अब मोलैरिटी हमको पता है कंसंट, ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, क्योंकि इसमें क्या वॉल्यूम आ रहा है, हमको पता है वॉल्यूम क्या है, कंसंट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसंट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसमें। एक बात और यहाँ पे लिख लेना कि अगर लीटर में कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो एक नोट करके यहाँ पे लिख लेना, आगे पॉइंट करके लिखना है यहाँ पे, इसको बढ़ा देना वहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। अगर मान लो 1 मीटर को पता है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। तो यहाँ से तुम लीटर में कन्वर्जन कर सकता है, इसके लिए हम बता रहे हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर का लेंथ हमने ले लिया, 1 मीटर का ब्रेथ ले लिया और 1 मीटर का हमने कहीं क्या हाइट ले लिया, तो उसमें जो वाटर को इन्वॉल्व करेंगे, उसमें जो पानी को जो भरेंगे हम, तो किसके बराबर होगा, 1000 लीटर के बराबर होगा। सिमिलरली 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 लीटर के बराबर होगा। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा। तो उनको क्वेश्चन क्या पूछा है कि 500 सेंटीमीटर का सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा, हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 500 ml के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक और वहां पे लिख लेना, जैसे हम बोलेंगे, जैसे बोलते हैं यूनिमोलर, क्या बोलते हैं उसी में आगे लिख लेना। अगर हमने बोला क्या, यूनिमोलर,
इसका मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी 1 मोलर के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि यूनिमोलर का सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी क्या है, 1 के बराबर है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर, याद रखना 1 मोल पर लीटर भी दिया रहेगा। ठीक है, ये भी दिया रह सकता है, ये भी दिया रह सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है, 1 मोलैरिटी या 1 मोल पर लीटर। अगर हम बोलेंगे इसमें बाई मोलर सोल्यूशन है, क्या बोला मैंने, बाई मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या, मोलैरिटी 2 मोलर के बराबर है या 2 मोल पर लीटर बोलेंगे इसको हम। अगर ट्राई मोलर लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी कितना सोल्यूशन का, 3 मोल के बराबर, 3 मोल या 3 मोल पर लीटर। अगर हमने बोला सेमी मोलर है, क्या बोला हमने, सेमी मोलर है, क्या हो जाएगा 1/2 मोलर या 1/2 मोल पर लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब तुमको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये वहां पर तुमको मिल जाएगा, तो याद रखना इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ओहो, एक्सक्यूज मी, तो मार्कर में इंक गिर गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। डिटरमाइंड मोलैरिटी, डिटरमाइंड मोलैरिटी of a solution of a sodium hydroxide solution if 40 gram NaOH present in 500 centimeter cube of the solution। हमने क्या पूछा, मोलैरिटी डिटरमाइंड करो किसका, NaOH सॉल्यूशन का, मतलब NaOH क्या सॉल्यूट ही होगा। इफ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, हमने अभी जस्ट पढ़ा था सेंटीमीटर को ml में कन्वर्ट करते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होगा। तो बोलो 5 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 500 ml के बराबर होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी हमको निकालना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट रख दो वहाँ पे। मोलैरिटी बराबर क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किस तरह से निकालेंगे, बोलो तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 40 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 23 23 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 के बराबर अपॉन। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 500 सेंटीमीटर की, तो 500 ml में हमने कन्वर्ट कर लिया। हमको ml में नहीं रखना, हमको क्या रखना है, लीटर में रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 500 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको इस तरह से ऊपर में क्या हो जाएगा 40 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500, इस तरह से तुम लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर 500 टू जा 100 मतलब 1000, तो क्या हो जाएगा 2 इन, इसका क्या हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी यहाँ पे निकल गया, इसका मतलब क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था। ठीक है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं, नोट कर लेना। एक 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया इज प्लेस्ड इन द 1000 ग्राम ऑफ द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इफ डेंसिटी of the solution is 1.12 gram per ml, then determined
देन डिटरमाइंड मोलैरिटी। क्या डिटरमाइन करना है? मोलैरिटी को क्या करो, फाइंड करो। यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 ग्राम क्या है, यूरिया है, प्लेस्ड इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कहेंगे ये सॉल्यूट मिल गया, I2 क्या मिल गया, सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का घनत्व दे दिया है 1.12 ग्राम पर ml। तब क्या पूछ रही है, डिटरमाइंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो निकालने जाएंगे तो ठीक है, तो इससे तो काम बन जाएगा, क्योंकि क्या गिवन मास है, यूरिया का मोलर मास पता होगा तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। वॉल्यूम में दिक्कत होगा, कहाँ पे दिक्कत होगा, वॉल्यूम में। वॉल्यूम निकालने में प्रॉब्लम आएगा, तो हमको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम जब निकालने जाएंगे तो सॉल्वेंट का, हाँ देखो वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ से, देखो तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी दिया हुआ तो डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो तो डेंसिटी दिया हुआ, किसका दिया हुआ डेंसिटी, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, बोलो तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ देखो 1000 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, 120 ग्राम क्या है, यूरिया। दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास तो निकल जाएगा, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 प्लस 1000। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, निकालेंगे इसको। डेंसिटी दिया हुआ कितना है, 1.12 ग्राम पर ml। तो चलो निकालना, तो वॉल्यूम को इधर भेजो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या कितना बचेगा, 1120। ये कितना है, 1.12, ये क्या है ग्राम पर ml में, ये क्या है ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, ml जाएगा ऊपर, तो 120 अपॉन 1.12 ml। तो ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकला, ml में निकला, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी निकालना, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ, ऊपर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 120 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला पता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द यूरिया। नाइट्रोजन का मोलर मास हमको पता है 14 प्लस 2 और 12 प्लस 8 16 प्लस 14 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16, यानी 16 3 जा 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48 टू 50 60 के बराबर, अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है 1120 अपॉन 1.12, इतना ml है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई कर देते, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 से। ठीक है, 1.12 है, ये कहीं ना कहीं क्या निकल जाएगा, ml में निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 120 इंटू 60, ये चला जाएगा 1.12 अपॉन 1120 इंटू 1000 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, मोलैरिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, मोलैरिटी। चलो निकाल लेते हैं, 16 पूजा क्या हो जाएगा, 120 इंटू, एक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120 अपॉन 1120, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 मोलर। मोलैरिटी यहाँ से निकल गया। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मोलैरिटी। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं हम, पिछले आगे क्लास में हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।